प्रेज लॉर्ड सबको। प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत करता हूँ और उस राजाओं के राजा की, उस अति पवित्र परमेश्वर, उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि उसके अनुग्रह से फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए स्वर्गीय पिता ने मदद किया, इसलिए उसका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग प्रभु का वचन सुनने से पहले छोटी सी प्रेयर करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं और आपकी स्तुति और स्तुति करते परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, जो भी परमेश्वर वचन से हम सीखेंगे, पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करो। मैं अपने आपका प्राण, आत्मा, शरीर सब कुछ आपके हाथ में समर्पण करता हूँ पिता परमेश्वर। आप अगुवाई करें और वचन को समझने का मन दे पिता। पवित्र आत्मा विशेष प्रभु जी सबको वो बुद्धि दे ताकि वचन को समझकर ग्रहण करे और उस जीवित परमेश्वर के बारे में सोचे पिता। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद, स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रियो, आपने पिछले वीडियो में आपने मैसेज सुना होगा, उस वचन को सुना होगा जो स्वर्ग के बारे में, किस प्रकार से स्वर्ग है और स्वर्ग में किस प्रकार से प्रभु की महिमा होती है और किन किन लोगों ने स्वर्ग को देखा है और यीशु मसीह ने क्या कहा स्वर्ग के बारे में और किस इस धरती पर यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या था। ये सब बातें हमने पिछले वचन से हमने बातचीत किया है। तो वो सुनने के बाद आपकी आज का वचन आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मान लीजिए कि हमें एक नया जगह पे जाने का हो या पिकनिक को जाने का हो, तो उस जगह के बारे में हम सुनते हैं कि ये जगह बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा होने के कारण हम जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत सुंदर है, वहाँ का वातावरण, वहाँ की सब कुछ फैसिलिटी अलग है। तो ऐसा दिल करता है कि जाए, इच्छा तैयार होती है, मन तैयार होता है। तो आपने जरूर स्वर्ग के बारे में सुना हो तो आपके मन में इच्छा जरूर होगा कि हम उस स्वर्ग में किस प्रकार से जाएंगे, कैसे जाएंगे और हमें जाना चाहिए। हर एक जन को लगता है कि स्वर्ग में जाए, हर कोई चाहता है कि मैं स्वर्ग में जाऊं क्योंकि वो जगह ऐसी है, उस परमेश्वर का स्थान है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो जगह पे जाए और आपका इंटरेस्ट बड़ा होगा, मैं सब विश्वास करता हूँ। तो आज हम देखेंगे कि उस जगह पे जाने के लिए क्या क्या तैयारी है और क्या करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हम बाइबल में एक उदाहरण है, यीशु के पास एक निकोदेमस एक व्यक्ति आया और वो यीशु से कहता है कि आप परमेश्वर की तरफ से आए हो और आप जो काम करते हो वो कोई काम नहीं कर सकता, आप जो कार्य करते हो। मैं प्रिय, ये निकोदेमस यहूदी लोगों का एक सरदार था, ये अध्यक्ष था और इसे बहुत कुछ व्यवस्था के बारे में, नियमों के बारे में, रीति रिवाज के बारे में उसे पता था। आइए हम उस वचन को हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और एक वचन से लेके कुछ वचन को मैं पढ़ता हूं। फरीसी में से एक निकोदेमस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उनसे कहा, हे रब्बी, हम जानते कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई न इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिर से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। निकोदेमस ने उनसे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? इस प्रकार से यीशु मसीह ने उस निकोदेमस को समझाया
कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या जरूरत है। तीसरा वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिर से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस व्यक्ति को समझा रहे थे कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक शर्त है, और यह नॉर्मल शर्त है और सबके लिए है, ये जनरल है, हर एक व्यक्ति के लिए है, और हर कोई इस व्यक्ति को या इस शर्त को आना जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह वहां पे उसको यह समझा रहा है कि आपको अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, यानी उस राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, तो आपको नया जन्म होना जरूरी है, और जब तक नया जन्म नहीं होगा तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इस व्यक्ति को समझ में नहीं आया, इसलिए उसे वो कहने लगा कि एक बूढ़ा व्यक्ति कैसे फिर से मां के पेट में जाकर फिर से जन्म ले सकता है, मां की कोख में जाकर। फिर से यीशु मसीह कहता है कि नहीं, नया जन्म होना जरूरी है। प्रियो, इसका मतलब क्या है? क्या यीशु मसीह समझाना चाहते हैं? वो ये समझाना चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में अगर कोई प्रवेश करना चाहता है, उस स्थान में प्रवेश करना चाहता है, तो उनका नया जन्म होना जरूरी है, उनका स्वभाव बदलना जरूरी है, उनका हृदय बदलना जरूरी है, उनका जीवन परिवर्तन होना जरूरी है, उनका हृदय बदलना जरूरी है। हृदय, प्राण, आत्मा और शरीर भी, ये तीनों का परिवर्तन यानी नया जन्म होना जरूरी है। तो किस प्रकार से होगा? तो यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले कि ये व्यक्ति रीति रिवाज के ऊपर घमंड करते थे। आज बहुत सारे लोग से मैं ये कहता हूं, सही बात है, रीति रिवाज वो एक सभ्यता का है, लेकिन स्वर्ग में राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए यह हमारे कौन सा भी रीति रिवाज हमें मदद नहीं होगा, कौन सा भी नियम मदद नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम जन्म से पापी हैं और पाप जो है हमारे खून में है, और इसलिए हमारा खून भी पवित्र होना जरूरी है। इसलिए रीति रिवाज जो है वो बाहर के नियमों को सीधा कर सकते हैं, बाहर के रीति रिवाज को पालन कर हम सभ्यता के आ सकते हैं, लेकिन पाप क्षमा नहीं हो सकते। इसलिए यीशु मसीह उस व्यक्ति को समझा रहे कि आपका रीति रिवाज या आपके किसी प्रकार के नियम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश अगर करने के बाद भी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे, इसलिए आपको नया जन्म लेना जरूरी है। यह कैसा नया जन्म? मेरे प्रियो, यह आंतरिक नया जीवन है, यह अंदर से बदलता है, यह अंदर से परिवर्तन होता है, अंदर से बदलते रहता है, मन परिवर्तन होते रहता है, हृदय परिवर्तन होता है। यजकेल की किताब में लिखा है कि यजकेल के द्वारा परमेश्वर कहता है, यहोवा परमेश्वर, मैं तुझे नया हृदय दूंगा, नया हृदय, नया मन। और जब तक नया हृदय, जब तक नया स्वभाव, जब तक नया मन नहीं रहेगा, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, कदापि नहीं। इस संसार का कौन सा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसका हृदय परिवर्तन होना जरूरी है, उसका मन परिवर्तन होना जरूरी है, उसके विचार परिवर्तन होना जरूरी है, उसका अंदर से वो परिवर्तन चाहिए, क्योंकि अंदर से परिवर्तन होकर वो तभी वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता। एक्चुअली परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना क्या? अनंत जीवन में प्रवेश करना। अनंत जीवन कैसे मिलेगा? यीशु पे विश्वास करना पड़ेगा। यीशु पे विश्वास करने के द्वारा ही हम नया जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह नया जीवन देने के लिए आया, नया स्वभाव देने के लिए आया, नया गुण को परिवर्तन करने के लिए आया, नए विचारों को देने के लिए आया, हमारे अंदर के विचारों को बदलने के लिए आया। यीशु मसीह इस धरती पर आने का मकसद यही था कि लोगों को नया जीवन मिले, लेकिन ये इसे समझ में नहीं आया, इसलिए कहता है कि क्या मैं फिर से
माँ के पेट में या माँ के गर्भ में फिर से मैं जन्म लूं, यानी वो शारीरिक रीति से वो फिर से वो सोच रहा है। लेकिन यीशु मसीह उस शारीरिक जन्म के बारे में नहीं बात कर रहे, वो आध्यात्मिक जन्म के बारे में बात करें। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद, स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते कि प्रभु परमेश्वर क्या समझाना चाहते हैं कि उनका जीवन आंतरिक रीति से, अंदर के हृदय से उसका परिवर्तन चाहिए। और जब तक वो व्यक्ति परिवर्तन नहीं होगा अंदर से, इसलिए यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा ही, और आज हर एक जन, ये पहली सीढ़ी है कि हर कोई व्यक्ति यीशु पे विश्वास करने के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा उसे नया जन्म होता है, यानी उसका नया उद्धार होता है, उसका उद्धार होता है। और ये सब लोगों ने किया है, और किसी ने नहीं किया तो आज आपको कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो, यीशु पे विश्वास करो और अपने पापों को कबूल करें, और यीशु मसीह ही, और यीशु पे विश्वास करने के द्वारा आपको नया जीवन मिलेगा, और नया जीवन ये अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य यानी ये आत्मिक राज्य है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरता। वो आत्मा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहिए, और परमेश्वर का राज्य मरता नहीं, यानी खत्म होता नहीं, खत्म होता नहीं। इसी प्रकार आत्मा खत्म होता नहीं, तो वो आत्मा जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहिए, शरीर से मर जाएगा। यीशु मसीह यह समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा जब तक नया स्वभाव, नया हृदय नहीं मिलेगा या नया परिवर्तन होगा, तब तक इस संसार का कोई भी व्यक्ति हो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। शर्त यह हार्ड नहीं है, ये खाली विश्वास करने की जरूरत है, और यीशु पे विश्वास कर, यह सबके लिए, तभी सभी का उद्धार होगा। पश्चाताप करना है, यह स्टेप बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। अब परमेश्वर ने दूसरी स्टेप बताया है, वो कौन सी है? थोड़ी हार्ड है। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जिन्होंने यीशु को विश्वास किया, जिन्होंने यीशु पे विश्वास कर लिया, अब आपने विश्वास कर लिया और अपने पापों को पश्चाताप कर लिए, और यीशु पे विश्वास करने के द्वारा आपका मन, प्राण, आत्मा परिवर्तन हो गया और नए जीवन में प्रवेश किए। ये यहां तक ठीक है, यह पहली शर्त। अब दूसरी शर्त थोड़ी हार्ड है, और इस शर्त में लोग बहुत सारे फेल हो रहे हैं। यीशु पे विश्वास करने वाले, क्योंकि पहली शर्त पे तो हमने विश्वास कर लिए, मुक्तिदाता उद्धार करता करते यीशु को ग्रहण कर लिए, अब हम उसके संतान बन गए और वो हमारे पिताजी बन गए। हम अपने पापों से पश्चाताप कर लिए, परिवर्तन कर लिए। लेकिन परमेश्वर और एक थोड़ी सी हार्ड स्टेप बताता है, ताकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नंबर 2 वो स्टेप है मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, और हम 7 का 21 वचन में लिखा है, 7 का 21 वचन में लिखा है, जो मुझसे प्रभु प्रभु कहते हैं, मैं उनसे हर एक स्वर्ग में राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यानी जो प्रभु प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। थोड़ी हार्ड शर्त है। पहली बात, हम उसके संतान बन गए, अब हमारा उद्धार हो गया। हमें बहुत खुशी लगता है हमारे उद्धार होने के बाद, पापों से मन परिवर्तन होने के बाद आनंद आता है, खुशी आती है। लेकिन फिर परमेश्वर हमें उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए एक हार्ड शर्त है, और वो ये कहता है कि केवल तुम बपतिस्मा लेकर प्रभु प्रभु मत कहो, उद्धार को प्राप्त करके मुझे प्रभु प्रभु मत कहो। यीशु मेरे नाम से प्रार्थना करके प्रभु प्रभु मत कहो। मेरे नाम से सब कुछ आपको आशीष मिलती, चंगाई मिलती, छुटकारा मिलता है। अब
मेरे नाम से सब कुछ तुम प्राप्त करते हो, आप प्रभु प्रभु मत कहो, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, तो प्रभु ने एक स्टेप दिया है, तुम प्रभु प्रभु मत कहो, क्योंकि तुमको स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना पड़ेगा। बोलो हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रियो, पहली स्टेप ठीक है, उद्धारकर्ता करके हमने स्वीकार कर लिया, बपतिस्मा ले गया, हो गया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारे एक शुरुआत हो गई, हम पापों से धो गए, शुद्ध हो गए। अब बस प्रभु बोलते हैं बस हो गया, अब तू प्रार्थना कर, आराधना कर, ठीक है। अब प्रभु बोलता है आप मेरी इच्छा पर चल। जो मेरी इच्छा पर चलेगा, जो बपतिस्मा लेने वाला, जो यीशु को ग्रहण करने वाला, परमेश्वर अपेक्षा करता है कि उस व्यक्ति से जो उसके नाम से संतान बन गया, उसके पापों की क्षमा हो गई है और वो नया जन्म प्राप्त कर लिया है। जिसने नया जन्म प्राप्त कर लिया ना, परमेश्वर उससे अपेक्षा करता है कि वो मेरी इच्छा के अनुसार चले। और मेरे प्रियो, उद्धार प्राप्त करने के बाद वहीं पर रुकना नहीं है कि मेरा उद्धार प्राप्त हो गया और मैं आनंद से भर जाता हूँ, खुशी से भर जाओ, चलो मेरा उद्धार प्राप्त हो गया, अब जरूर स्वर्ग में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसकी इच्छा के अनुसार चलना। मेरे प्रियो, यह हार्ड स्टेप है, इसलिए बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग शुरुआत अच्छे किए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे दूसरी स्टेप है उसकी इच्छा के अनुसार। मेरे प्रियो, उसकी इच्छा के अनुसार एक बार चमत्कार होता है, ठीक बात है, वो शुरुआत करने के लिए एक बार चमत्कार होता है, लेकिन बहुत सारे लोग खाली चमत्कार करेंगे तो विश्वास करेंगे, चमत्कार करेंगे तो विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह ने कुछ बातों को बताया, हे प्रभु जी कहते हो, लेकिन तुम मेरे राज्य में तुम प्रवेश नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये चमत्कार कहते हैं, खाली उनको चमत्कार चाहिए, उनको इच्छा नहीं चाहिए, परमेश्वर की इच्छा कहने। याद रखना, चमत्कार चाहने वाले, मैं चमत्कार के विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन केवल आपको चमत्कार चाहिए, केवल चमत्कार चाहिए तो चमत्कार होगा जरूर, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उस चमत्कार के साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। और यही तो बात प्रभु परमेश्वर समझाना चाहता है। ये दो प्रकार के लोग धोखा खाएंगे। नंबर एक, जो प्रभु को प्रभु कहते हैं, खाली प्रभु कहते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, वो धोखा खाएंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, कदापि नहीं। कोई भी क्यों ना व्यक्ति हो, चाहे प्रार्थना करने वाला, आराधना कर, कितना भी, अगर वो प्रभु कहता है केवल और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, वो धोखा खाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। नंबर दूसरी, जो प्रभु प्रभु कर भी वो पाप करते रहता है, उसी पाप में करते रहता है, वो धोखा खाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। नंबर तीन, कि कुछ लोग बड़े चमत्कार के लिए खाली चमत्कार के पीछे रहते हैं, खाली उनको चमत्कार चाहिए, वो लोग धोखा खाएंगे। और यही तो यीशु मसीह समझाना चाहता है। आप उस वचन को पढ़िए पूरी रीति से, लेकिन आप उससे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह बोलता है मैं तुमको पहचानता भी नहीं। बेप्रिय, वो लोग धोखा खाएंगे जो खाली चमत्कार, क्योंकि कुछ लोग जो है इस धरती, हम देखते हैं कि उसके नाम से, यीशु के नाम से बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, बड़े बड़े कार्य करेंगे, लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु जी कहता है, मेरे प्रभु कहता है मैं तुझे जानता नहीं। क्योंकि वे बड़े बड़े जो कार्य करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, हम इस सब जानते हैं, हम जरूर प्रभु के राज्य में जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर अंदर से देखता है कि वो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जो बड़े बड़े काम करते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर से धोखा खाएंगे। परमेश्वर बोलेगा मैं उससे जानता नहीं, आई डोंट नो। प्रियो, इसलिए हमें समझना जरूरी है। पहली स्टेप तो हमने समझ गए कि हमारा उद्धार हो गया। उद्धार के बिना हम स्वर्गीय राज्य में नहीं जाएंगे, नया जन्म नहीं होगा, नया परिवर्तन नहीं होगा, नया उद्धार नहीं, नया परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये दूसरी बात है। दूसरी स्टेप है कि उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। मेरे प्रियो, ये जो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा वो धोखा खाएंगे और नरक के भागीदार बनेंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, ये प्रभु का वचन कहता है। भले काम करना जरूरी है,
हमें भले काम करना जरूरी है, भलाई काम करेंगे। प्रभु ने कहा कि वो भले काम करे। याकूब की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 42 वचन में लिखा है कि भले काम करना जरूरी है। लेकिन बड़े लोग बड़े काम करते हैं लेकिन कोई परिवर्तन नहीं, कोई भलाई की काम नहीं है। परमेश्वर बोलेगा मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चला, इसलिए प्रभु परमेश्वर बोलेगा तो मेरी इच्छा के अनुसार चला, मैं तुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं। हे प्रियो, शर्त तीसरी है, उसकी इच्छा के अनुसार चले। इसलिए प्रार्थना के साथ उसकी इच्छा पर चले, खाली प्रार्थना ना करें, उसकी इच्छा पर भी चले। बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल की इच्छा के अनुसार चले, वचन में जो लिखा है वो करने की कोशिश करें। और ये करने के लिए आपको थोड़ी सी कीमत देना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा पहले ही कि आपकी आज्ञा का पालन करना जरूरी है। मेरे प्रियो, कौन उसकी इच्छा पर चलेगा? जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, और जिस पवित्र आत्मा चलाता है वही उसकी इच्छा के अनुसार चलेगा। इसलिए यह हार्ड स्टेप है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। पवित्र आत्मा का सहारा लेना जरूरी है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते हो। बिना पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते और आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो शर्त है कि उसकी इच्छा के अनुसार चले। और तीसरी स्टेप यह है कि वो इस प्रकार से है। तीसरी स्टेप और थोड़ी हार्ड है। अब क्या है भाई? वो है, यीशु ने कहा, आइए हम लोग मत्ती उसका 18 अध्याय हम पढ़ते हैं, उसका दूसरा वचन हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यीशु एक बार क्यों ना हम एक वचन से पढ़ लेते। उस घड़ी चेलो यीशु के पास आकर उसने पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? एक प्रश्न था कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उसके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालक के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। यहां पे लिखा है कि जब तक तुम न फिरोगे और उस बालक के समान न बनोगे, तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, ये तीसरी हार्ड स्टेप है। इन्हें करने वाले के लिए नहीं है। जो आज्ञा का पालन करता है उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है और सब आज्ञा का पालन कर सकता है। लेकिन पहली बात, हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया, लोग उसी में खुश है। हमारा उद्धार हो गया, हम स्वर्ग में जाएंगे, लोग उसी में खुश है। प्रार्थना करने के बाद चमत्कार होता है, उसी में खुश है। लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार चलना। फिर बाद में यहाँ पे लिखा है कि ये उस बालक के समान बनो। अगर तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, यानी अपने आप को नम्र करना। कोई नम्र नहीं करना चाहता और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते, प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन नम्र नहीं बनना चाहते, वचन पढ़ना चाहते लेकिन नम्र नहीं बनना चाहते, चर्च में जाना चाहते लेकिन नम्र नहीं बनना चाहते। मेरे प्रियो, अगर उस स्वर्ग की इच्छा रखते हो तो उस वचन के अनुसार हमें नम्र भी बनना जरूरी है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का बोलने का मकसद क्या है कि उस समय यीशु मसीह ने वो भाषा को कहा जो अरामी भाषा में उसने बोला। ये उस बच्चों के समान, यानी वो सेवक के लिए और बच्चों के लिए भी एक सेम शब्द है। सेम शब्द का इस्तेमाल करते थे, इसलिए सेवक के लिए भी वो शब्द है। एक छोटे बच्चे का इसलिए प्रभु यीशु ने उदाहरण दिया कि छोटे बच्चे का नादान होता है और आप सब जानते हो, वो बड़ा बनने की इच्छा नहीं रखता। बोले तो वो बात नहीं कर रहा, बोले तो ना उसके लाइफ में उसका इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन वो बड़ा बोले तो वो दूसरों को खुश करने की इच्छा रखता है। छोटा व्यक्ति, छोटा जो बच्चा है, वो अपने से बड़ा नहीं सोचेगा कि ये इस भाई से मैं बड़ा हूं।
और दूसरों को खुश करने की कोशिश करेगा। इसलिए उस बच्चों के समान प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है कि उस बच्चों के समान अगर आप उसकी ये काम कौन करेगा? उसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो इस प्रकार से आपको करना जरूरी है। मेरे प्रियो, बच्चों का हृदय एकदम क्लियर होता है और स्पष्ट होता है और साफ होता है। तो यीशु मसीह का यही कहने का मतलब था कि यदि आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, तो आपका हृदय क्लियर चाहिए, स्पष्ट चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जब तक तुम नम्र नहीं बनोगे तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। याद रखिए, फिर से कहता हूं, घमंडी कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, ये याकूब कहता है, बाइबल का वचन कहता है कि घमंडी लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, नम्र लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आपने उद्धार को प्राप्त कर लिया, उसमें खुशी तो मनाओ, लेकिन उसके साथ उसकी इच्छा के अनुसार चलते हो क्या, वो चेक करें। अगर उसकी इच्छा के अनुसार चलते हो तो तीसरा एक स्टेप है, क्या नम्र बने। आपके बहुत सारे उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन आप समझदार है। मैं प्रियो, घर में हो, परिवार में हो, हर चीज में कुछ बातें हो जाती है, आपको किस पर, और ये नम्र होना जरूरी है। इसलिए तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये प्रार्थना करता, आराधना करता, लेकिन झुकते नहीं। मैं प्रिय, इससे हमारी गवाही है। परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी होने के लिए ये गुण चाहिए। परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा बढ़ना चाहते हो तो आपकी नम्रता का गुण होना जरूरी है, लेकिन झुकते नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में वही प्रवेश करेगा जो झुकता है। झुकता बोले किसी के सामने नम्र होकर नहीं, और हृदय से नम्र रहता है, शरीर से नहीं, हृदय की नम्रता। और चौथा स्टेप प्रभु ने दिया है, जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, वो ये है कि आत्मिक अभिलाषा हमेशा रहे। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है इस प्रकार से, उसका 5 वचन लिखा है, धन्य है जो नम्र है, जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सॉरी 6 वचन में लिखा है, धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, और वे तृप्त किए जाएंगे। धर्म के भूखे और प्यासे और तृप्त किए। इसका मतलब क्या है कि हर समय परमेश्वर के लिए धर्म और भूखे प्यासे हो, यानी हर समय प्रभु की आराधना करने के लिए, हर समय प्रभु की स्तुति गान करने के लिए, हर समय परमेश्वर के धर्म के काम करने के लिए और धर्म का काम करने के लिए तैयार रहे। यानी आत्मिक बातों की तरफ ज्यादा मन लगाते, यानी आत्मिक बातों की तरफ मन लगाने वाले। केवल दुख के समय नहीं, केवल बीमार है तो तभी प्रार्थना करेगा, तभी आपके घर में प्रार्थना होगा, जब आप सब घर पे हो तभी आप प्रार्थना करोगे। नहीं, वो नहीं। हर समय आप खाली शाम के समय नहीं, खाली दुख के समय, खाली तकलीफ के समय उसको याद करने के लिए। वो बोलते हैं हर समय। बीमार है तभी प्रार्थना नहीं, बीमार है तभी आप प्रार्थना आराधना करोगे नहीं, हर समय आपको, यानी आपको बाइबल का वचन कहता है कि आत्मिक व्यक्ति जो है, जिसने क्यों ना उस वचन को पढ़ते, रोमी की किताब उसका 8वां अध्याय, रोमी की किताब उसका 8वां अध्याय, और वहां पे लिखा है 5 वचन में लिखा है, 6 वचन में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि आइए हम उसके पहले हम बात करेंगे। 5 वचन में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक
से। रोमी की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 5वां वचन में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। मेरे प्रियो, यही हो, यानी जो आत्मा से जो व्यक्ति है वो आत्मिक बातों की तरफ मन लगाता है, और आध्यात्मिक व्यक्ति और खाली एक समय पर जो दुख है, तकलीफ है, यानी हर समय। मेरे प्रियो, इसका मतलब है परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपको खाली दुख के समय, तकलीफ के समय अगर आप प्रार्थना आराधना करते हो तो आप परमेश्वर के राज्य के भागीदार थोड़ी बनेंगे। आपको तो 24 घंटा परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपका मन रखना है, 12 घंटे आपका मन रखना है, किसी भी रीति से मैं प्रभु की आराधना करूं, भजन कीर्तन करूं, यही बाइबल में लिखा है। और पौलुस यही कहता है कि मैं आत्मा में परमेश्वर की स्तुति गान करते रहता हूं। मैं प्रियो, खाली शाम के समय नहीं, आपको हर समय परमेश्वर की आराधना, स्तुति, यानी आपका मन, आपका ध्यान परमेश्वर के बातों की तरफ ज्यादा होना चाहिए। केवल वही समय पर नहीं जहां पे आपको दुख है, तकलीफ है, संकट है, और उस समय आप परमेश्वर के बारे में आप याद करोगे। प्रभु बोलेगा, सुख में मुझे याद नहीं किया, दुख पे मुझे याद करता है। इसलिए वो व्यक्ति, जो व्यक्ति हर समय परमेश्वर की बातों की तरफ हमेशा मन लगाए रखता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। और 5वीं स्टेप थोड़ी हार्ड है। प्रभु ने कहा, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 42 वचन हम पढ़ते हैं, 62 वचन पढ़ते हैं। लूका उसका 9 अध्याय और 62 वचन, और वहां पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य में योग्य नहीं है। यानी इसका मतलब यह है कि यदि कोई हल पर हाथ रखे तो आगे चलना है, पीछे नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में वो व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा जो पीछे जाएगा। यानी उसका मतलब ये हो गया कि यीशु के प्रति समर्पण। अगर आपने तय कर लिया है प्रभु के चलने का, तो आपका जो निर्णय है फिर आपको समर्पण करना जरूरी है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह समझा, यानी आपको समझौता नहीं करना है, तो वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। वो संसार में भी संसार की बातों भी करेगा, संसार की बातों को भी मन लगाएगा, और परमेश्वर की तरफ भी मन लगाएगा। यानी संसार की बात भी उसको चाहिए, संसार भी चाहिए, संसार के हर एक उसको आनंद सब कुछ उसको चाहिए, संसार की सारी आनंद और सुख चाहिए, और हर चीज में उसको इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं प्रियो, ऐसा व्यक्ति जो समझौता करता है वो किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए अगर आपका निर्णय है यीशु के पीछे चलने का, तो आपको अंत तक चलना है, यानी विश्वास करना है और आगे जाना है। जो निर्णय आपने लिया है उस निर्णय में आप अटल बने रहे। मैं प्रियो, कितना भी फिर तकलीफ आए या कितना भी आपको आए, आपको उस निर्णय को मजबूत रहना है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और 6वीं बात यह है जो परमेश्वर ने कहा, आइए हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं। प्रेरित की काम उसका 15 अध्याय 14 अध्याय उसका 22 वचन में लिखा है, इस प्रकार से लिखा है कि देखिए, चेले के मन में और चेलों के मन को स्थिर करते और उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहे, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। फिर से इस वचन को पढ़ता हूं, और चेलों के मन को स्थिर करते थे, स्थिर करे, और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। वो उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे कि परमेश्वर के राज्य में बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं
तो क्लेश उठाना ही पड़ेगा, यानी दुख जरूरी है, यानी दुख उठाना पड़ेगा। मैं प्रियो, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन दुख उठाने की इच्छा नहीं रखते। लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि दुख उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, यानी क्लेश में स्थिर रहना है। कितना भी तूफान है, कितना भी तकलीफ है, संकट है हमारे ऊपर, हमें परमेश्वर के राज्य में अगर तय कर लिया है तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। मैं प्रियो फिर से कहता हूं, परमेश्वर के राज्य में वो लोग प्रवेश करेंगे जिनका नया जन्म हुआ है और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं और नम्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और आत्मिक अभिलाषा हमेशा पूरी करने के लिए, यानी परमेश्वर के बातों के तरफ मन लगाते हैं और परमेश्वर के प्रति समर्पण है, यीशु के प्रति अपना निर्णय के प्रति समर्पण है और प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। पिता परमेश्वर, आज की इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर इस समय के लिए पिताजी, यीशु के नाम से पिताजी। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पिताजी, हर कोई चाहता है कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूं। प्रभु परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे और सहायता कर पिताजी, और उनकी आंखों को खोल दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपका आशीष दे।